नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं अनिल ठाकुर। हिमाचल सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस भाजपा में खींचतान जो है वो लगातार जारी है। प्रदेश भर में बीजेपी आक्रोश रैलियां करके सरकार की नाकामियां गिना रही है। दूध गोबर लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, वहीं सुक्खू सरकार के मंत्री अपने काम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को बता रहे हैं। 2 साल के जश्न के मौके पर सुक्खू सरकार 6 नई योजनाओं की भी शुरुआत करेगी, जिसमें 2 गारंटियों को बिलासपुर से ही पूरा करने की तैयारी है। इसमें राजीव गांधी स्टार्टअप स्वरोजगार योजना के तहत ई टैक्सी, गोबर की खरीद योजना की शुरुआत होगी। इसके अलावा विधवाओं के बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना, हिमभोग आटा और प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की की खरीद के लिए संबंधित किसानों को पैसे ट्रांसफर करना शामिल है। इसके अलावा 5 आयुष मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसी दौरान पुरानी पेंशन योजना और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लाभार्थियों को चेक भी दिए जाएंगे। इस समारोह का आयोजन व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल थीम पर किया जाएगा। राज्य सरकार अगले 3 साल के दौरान सरकार की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, इसका खुलासा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 11 दिसंबर को जनसभा के दौरान बिलासपुर में करेंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हिमाचल को लूटने का जश्न सुक्खू सरकार मनाने जा रही है। हिमाचल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। खनन माफिया सीएम की गाड़ी में घूमते हैं। आउटसोर्स भर्तियों के दलाल जो हैं सीएम के हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। 10 गारंटियां लागू करने में कांग्रेस सरकार नाकाम रही है। वही कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप लगा रही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि विपक्ष को सकारात्मक रोल निभाना चाहिए, मगर भाजपा यहां पर यानी हिमाचल में नकारात्मक रोल निभा रही है। हिमाचल बीजेपी के नेता दिल्ली जाकर प्रदेश सरकार के प्रोजेक्ट की राशि को रुकवा रहे हैं। ये बड़ा आरोप लगाया उन्होंने कहा कि 2 सालों में प्रदेश सरकार ने आपदा को झेला और भाजपा द्वारा सरकार को अस्थिर करने की पूरी कोशिश की गई। भाजपा ने विधायकों की खरीद फरोख्त कर हिमाचल में ऑपरेशन लोटस को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी 40 विधायक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सुनिए जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं और कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने क्या पलटवार किया है। उसके बाद चर्चा करेंगे कि हिमाचल को किसने लूटा, किसने बेरोजगारों को ठगा और जो हिमाचल पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। का वक्त दिया, वक्त नहीं बहुत वक्त दे दिया, और उसके बावजूद वे ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जो झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की ऐसी हालात कर दी है जो हालात कभी भी आज से पहले नहीं हुए। उस सारी चीज को लेकर के अब वक्त आ गया है कि इनकी हकीकत को लोगों के सामने रखा जाए। और हिमाचल प्रदेश जो है वो एक तरह नीलाम होने की स्थिति में आ गया है। हमारे बड़े बड़े ऐसे प्रेस्टिजियस संस्थान जो संस्थान के साथ साथ में चाहे हमारे टूरिज्म के यूनिट, वो सारी चीज़ों को लेकर के हम आज अपनी बात कहेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं 2 साल के कार्यकाल में लांघ दी है सरकार ने, और उसके बावजूद भी सरकार जश्न मना रही है। ये बड़ा हैरानी का विषय है। वो कह रहे हैं बीजेपी हिमाचल प्रदेश को बदनाम कर रही है और फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रही है। दिल्ली से जो फंड्स हैं उनको रुकवाने का प्रयास। उन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। हम सही तथ्य, सही तस्वीर रख रहे हैं। ठीक है कि हमारी सरकार का ये जो 2 साल का कार्यकाल है वो 11 दिसंबर को पूरा हो रहा है, और 11 दिसंबर को बिलासपुर जिले में, बिलासपुर शहर में एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग चुनाव क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से 25 से 30 हजार लोगों की गैदरिंग का जो है वो कार्यक्रम किया गया है। और बहुत उत्साह से और उल्लास से 2 साल के कार्यकाल सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पूरे करने जा रही है। उस उपलक्ष्य में जो है ये कार्यक्रम रखा है। कहते हैं कि 2022 में कांग्रेस सरकार को 40 सीटों का जनादेश मिला, और 1 साल बाद उस सरकार को किस तरह से अस्थिर करने की कोशिश की गई, इस सरकार को बदलने की किस तरह से कोशिश की गई, ये हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है। और ये जो हमारा 2 साल का कार्यकाल रहा है, ये हमारा चुनौतियों भरा कार्यकाल रहा है, जहाँ हमारे इस कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां रही है, और हमको
कई संकटों का सामना करना पड़ा, जिसमें आर्थिक संकट हमारे पास हमें विरासत में मिला है। तो चलिए चर्चा करेंगे। कुशल जेटी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, चेतन बरागटा भी जुड़ेंगे। कुशल जेटी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आवाज मिल पा रही है आपको? कुशल जेटी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? कुशल जेटी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि आप अपनी गारंटियों को पूरा नहीं कर पाए हैं और बिलासपुर में जो है वो जश्न की तैयारी जो है कांग्रेस कर रही है, लेकिन जश्न किस बात का? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मेरा मानना है कि इनको कुछ सही को सही और गलत को कम से कम ये आना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के अंदर इन सबको पता है कि कांग्रेस की सरकार 2 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार ने किया है। हम इस चीज को मानते हैं कि कोई भी सरकार, चाहे इनकी 5 साल की जयराम ठाकुर की सरकार, जिससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, कोई भी 2 साल के अंदर कोई ऐसा हिमाचल प्रदेश के अंदर जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है कि हिमाचल प्रदेश को रातों रात तरक्की के उसके ऊपर ले जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए, जब से सुक्खू की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है, इन्होंने क्या क्या हिमाचल प्रदेश को बदनाम करने के लिए, सरकार को अस्थिर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसके बावजूद सरकार जो है वो तीव्र गति से हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए रात दिन कार्य कर रही है। और जैसे जयराम ठाकुर जी की अभी आपने जो भाषण सुनाया, मैं सुन रहा था उसको, कि हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार और कोई उपलब्धि नहीं है। आप अपने समय की बात करें, आपने अपने समय की आप अपनी उपलब्धियां कराएं। आपने 5 साल की सरकार में किया और आप तो कंफर्टेबल सरकार थे, आपकी तो डबल इंजन की सरकार थी। यहाँ तो आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर करने की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोशिश करी है। हिमाचल प्रदेश में रुकावटें डालने का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया है, लेकिन उसके बावजूद सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार काम कर रही है। कोई एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार के ऊपर लगा। माननीय ठाकुर जयराम जी अपना समय याद करें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार के केस माननीय अदालतों से इन्होंने लिखकर वापस करवाए। कुशल जेट्टी जी, बीजेपी ये कह रही है कि सीएम के हेलीकॉप्टर में जो आउटसोर्स भर्ती के दलाल हैं वो घूम रहे हैं, खनन माफिया गाड़ी में घूम रहे हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला हिमाचल में। ये आरोप जो है जयराम ठाकुर लगा रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक्चुअली पोजीशन ये होगी कि एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, बोलता जी रात के अलावा दिन में मुझे काला काला नजर आ रहा है, सब काली काली चीजें नजर आ रही हैं। तो डॉक्टर ने उसको चेक किया, चेक करने के बाद उसका चश्मा उतरवाया। बोले आपकी आंखें ठीक है, लेकिन आपने आंखों में काला चश्मा लगा रखा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक्चुअली दिक्कत क्या हो गई, भारतीय जनता पार्टी में लैक ऑफ लीडरशिप हो गया। भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थापित नेता नहीं रह गया। अब इनके चुनाव आने, अभी आपने देखा कि इनके पहले 71 मंडल के 174 मंडल इन्होंने बना दिए। उस मंडलों में अपने आप को साबित करने के लिए, बड़े बड़े पद लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ऐसी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, ताकि मैं भारतीय जनता पार्टी में बड़ा पद ले लूं। इनका कोई औचित्य नहीं है। जो जो ये आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने क्या कुछ नहीं हिमाचल प्रदेश को बदनाम करने के लिए नहीं किया। इनको एक बात ये समझनी चाहिए कि ये भी हिमाचल प्रदेश के बाशिंदे हैं, हिमाचल प्रदेश में रहने वाले ये भी लोग हैं। अगर बदनामी होगी तो ये भी उसी एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिमाचल प्रदेश है। इन्होंने पूरे मेरे ख्याल पिछले 2 सालों में, हम भी हिमाचल में जमे पड़े हैं, सब सारी राजनीति हम 40 साल से देख रहे हैं, लेकिन इतना बदनाम हिमाचल प्रदेश को आज तक किसी ने नहीं किया जितना 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने किया। इनको इतना नहीं पता कि कल को इनकी भी सरकार आ सकती है हिमाचल प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार ही सारी उम्र रहेगी। हिमाचल नुकसान किसका ये कर रहे हैं? अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हिमाचल का नुकसान हमारा सबका नुकसान है। मैंने जो आपको शुरू में कहा था कि इनको एक बात सीखनी चाहिए, अच्छे को अच्छा, गलत को गलत कहना का सीखना चाहिए। जो कर्मचारी नेताओं को गालियां निकालते थे, जयराम ठाकुर जी ने यहां तक विधानसभा में कहा कि चुनाव लड़के आओ, पेंशन लेंगे। पहली गारंटी पूरी पहली बैठक में की या नहीं की, बताइए आप? 5 गारंटियां पूरी कर दी हैं, 6वीं गारंटी भी पूरी होने जा रही है। उसके अलावा 5 साल के लिए सरकार है यार। इतने आर्थिक हमारे ऊपर, इतना आपने ऊपर से उसकी रोक लगाई, कुछ सरकार, केंद्र सरकार से मदद नहीं है। जिस हिमाचल प्रदेश को मोदी दूसरा घर बोलते हैं, जेपी नड्डा जैसे स्थापित नेता पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तीसरे नंबर के नेता है, वो हिमाचल प्रदेश की 1 फुटी कोड़ी मदद नहीं कर पाए। बताओ कहां तक कहां ये बातें करते हैं। बदनाम बयान देने को तो जो मर्जी दे,
बयान देने को कौन रोक सकता चलिए है? ठीक लेकिन है, बयान ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। चेतन बरागटा जो है, नेताओं को ये दिखाने के लिए कि मैं कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोधी नेता हूं, मैं कांग्रेस की सबसे बड़ा मुखालफत करता हूं, लेकिन उसमें ये बात भूल जाते हैं कि उस कांग्रेस को बदनाम करने, जैसे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी वाले ही बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी अदर ओपोजिशन को बोलते हैं कि तुम लोग मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करना शुरू कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की स्टेट से लेकर सेंटर तक की बयानबाजी है। उसी प्रकार ये लोग ये भूल जाते हैं कि आप सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का विरोध करते करते हिमाचल प्रदेश का ही विरोध करना शुरू कर देते हैं। ऐसा अच्छा नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक सुंदर प्रदेश है हमारा, और अपने पैरों ठीक के है ऊपर, कुशल जेट्टी, ठीक है कुशल कर रहा है। कुशल जेट्टी जी, ठीक है, बरागटा जी से जवाब ले दो। बरागटा जी देखिए, कुशल जेट्टी जी लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हर्षवर्धन चौहान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि ऑपरेशन लोटस की कोशिश की गई, वो कभी सफल ना हुआ ना होगा आगे। और साथ ही उन्होंने आरोप लगा दिया कि बीजेपी के नेता जो हैं वो दिल्ली जाते हैं और प्रोजेक्ट का पैसा रुकवा रहे हैं। जो हालात हिमाचल में उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, ये कह रहे हैं। ऐसा है, पहले तो हर्षवर्धन जी की मैं बात को कर लूं, कितनी बारी वो किस किस को मंत्री को मिलकर आए हैं, जो इनके मंत्रीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भारत सरकार में किस किस मंत्री को मिले, किस किस सेक्रेटरीज को मिले, तो उसकी डिटेल्स जरूर दें। आप जाइए ना, आप प्रपोजल लेकर जाइए। विक्रमादित्य जी तो डंके की चोट पे बोलते हैं कि सारा जो पैसा है, जो यहाँ जितना भी पीडब्ल्यूडी में काम चल रहा है, वो गडकरी जी भेज रहे हैं, भारत सरकार भेज रही है। तो ये लोग तो कोई जाते नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा इनके शिक्षा मंत्री को या टेक्निकल एजुकेशन मंत्री को या बाकी जो इनके मंत्री हैं वो दिल्ली में जा रहे हैं। आप जाइए, मैं आपको इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि भाजपा हिमाचल प्रदेश पूरा सपोर्ट करेगी, किसी तरह का कोई भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हिमाचल के प्रोग्रेस के साथ नहीं होगा। अब दूसरा ये बोल रहे थे अभी कुशल जी कि बार बार की हिमाचल का नाम बदनाम किया। हाई कोर्ट में किसने ये अलफनामा दिया कि जो 18 होटल्स हैं वो लॉसेस में हैं? क्यों नहीं उसमें आपने बार का, क्यों नहीं उसमें आपने बैंक्वेट का, और जो बाकी रिसोर्सेज से जो पैसा आता है अपने उसका क्यों नहीं आपने उसमें बताया लेखा जोखा? क्यों हिमाचल भवन को नीलामी करने की बात आई? तो क्या ये हमने करा क्या? ये तो आप लोगों की जो मिसमैनेजमेंट है, जो आपने इतने लोगों को वहां पे खड़ा करके रखा है, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए आप उनको दे रहे हैं महीने के, 80 आपके जो वकील है वही आपके केसेस को ढंग से नहीं लड़ सकते, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अब मीडिया उसको उठा लेता है तो हम तो डिफेंड ही करते हैं ना। मैं खुद पर्सनली इस बात को बता रहा हूं, हिमाचल भवन को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई उसको मैंने हर जगह उसको डिफेंड करा है। हिमाचल को रेपुटेशन के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं, हमने बोला था कि 10 गारंटियां दें आप, आपके ही जो प्रेसिडेंट हैं खड़गे जी, उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। वो हम भी मानते हैं, हर चीज के पीछे अगर कोई आप पॉलिसी लेकर आते हैं वो उसके पीछे मॉनेटरी जो है एस्पेक्ट होते हैं। कहां गई वो 1 लाख नौकरियां पहले साल में? 2 साल हो गए ना, 2 लाख नौकरियां दिखाइए मेरे को। जेठिया जी, हम तो 125 यूनिट फ्री दिए बिजली के, वो आपने तो 300 यूनिट कमिट करे थे, वो 125 भी हट गए हैं। वो क्यों नहीं मिले अभी तक? मेरे बागवानों को बोला गया था खुद तय करेंगे। हिस्टोरिकल क्रैश हुआ पिछले सीजन में, कभी भी, मैं बागवान हूं, कभी भी इतना क्रैश कभी एक दिन में 2 दिन में नहीं हुआ कि 1500 के करीब मार्केट लुढ़की। 200 300 400 हमारे को समझ आता है। इनकी खुद गारंटीज पूरी हो नहीं पा रही है। ऋण को लेकर, डेट को लेकर 90,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी लोन लिया, राजा वीरभद्र जी ने लोन लिया, धूमल जी ने लोन लिया। उसके आंकड़े में कितनी आपके शोज में उसको मैं सारे प्रूव कर चुका हूं। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है चेतन जी कि ये देनदारी जो है जयराम सरकार देकर गई है। देखिए, मैं आपको फिर आ रहा हूं, मैं फिर उस मुद्दे पे आ रहा हूं। ये कल उद्योग मंत्री ने कहा सबसे ज्यादा इंक्रीज, उस बात को मैं कितनी बारी सोशल मीडिया पे बोल चुका हूं, अलग अलग प्रेस रिलीजेस भी दी हैं। सबसे ज्यादा अगर लोन, पिछली सरकारों की बात कर रहा हूं, सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे ज्यादा लोन परसेंटेज इंक्रीज 48% इंक्रीज कभी हुआ है तो राजा वीरभद्र जी की गवर्नमेंट में हुआ था। और उसके बाद जो सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए हैं वो इनकी सरकार में हुआ है। 30,000 करोड़ रुपया इनके ऊपर डेट है। अभी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो इनके पास जो इनको एक जो मिलती है लोन की जो परमिशन मिलती है उसको भी ये खपत कर चुके हैं। अब इनकी जो इकोनॉमिक्स है वो तो हमारे समझ से परे है। आप जब आपके कमिटेड एक्सपेंडिचर 78% 80% के करीब पहुंच रहे हैं तो वो कैसे बाकी चीजों को जो नॉर्मल काम है, जैसे मैं आपको बताऊं एनडीआरएफ में कितना पैसा आया, लगभग सितंबर तक, ये आंकड़े भी हम लोग आप लोगों से शेयर कर चुके हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपकी डिटेल्स भी भेज देता हूं।
जनवरी से लेकर सितंबर तक अलग अलग स्कीम्स में भारत सरकार ने लगभग 2800 करोड़ रुपए दे चुकी है। इसमें मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जेजेएम की बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग उसकी बात कर रहा हूं। तो इनको पूरा पैसा आ रहा है। जो टैक्स रेवेन्यू की जो शेयरिंग होती है भारत सरकार और हिमाचल सरकार के अंदर, वो भी इनको पैसा मिल रहा है। परंतु मुद्दा आज ये है, ये किस बात की 2 ईयर्स की सेलिब्रेशन कर रहे हैं? कहां गई वो 5 लाख नौकरी या 2 लाख नौकरी इनको 2 साल में देनी थी? कहां गए बिजली के यूनिट्स? और क्या 1500 रुपया अभी तक मिला कि नहीं मिला? और ऊपर से नेशनल बैंगलोर में जाकर, हैदराबाद में जाकर, हरियाणा में जाकर आप झूठ बोल रहे हैं कि हमने 1500 रुपए दी थी। किसको मिला 1500 रुपया? आप 1000 रुपए में जिसको मिलता था उसको 500 रुपए करके 1500 उसको कॉम्पोजिट फिगर बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मॉडली हम तो चाहते हैं, इनको शुभकामनाएं, इनकी जो सरकार है वो 3 साल तक चले। विरोधाभास क्यों? अब मैं आ जाइए इनकी पुरानी, जब इनकी गवर्नमेंट बनी थी 1 महीना लग गया इनको, ये मिनिस्टर्स नहीं बना पाए। 1 महीने तक इनकी मिनिस्टर नहीं बना पाए। उसके बाद धड़ल्ले से इन्होंने सीपीएस की भर्तियां करी, जिसको इन्हीं के हाई कोर्ट ने, इन्हीं की जो इनकॉम्पिटेंट लीगल टीम है उसको इलीगल करार दिया गया। तो मुद्दे तो बहुत हैं। मुझे लगता है मेरे को तो सिर्फ इतना आंसर दे दे, 1500 कब मिलेंगे, 300 यूनिट कब मिलेगी, जो बाकी इनकी गारंटियां हैं। ऐसा मत बोलिए जवाब ले लेते हैं किसी को। ले लेते हैं जवाब। कुशल जी पूछ रहे हैं बरागटा जी 1500 कब मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि कुछ हजार महिलाओं को जो है 1500 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन मिलने 22 लाख से ज्यादा महिलाओं को थे। उसका क्या हुआ? बीजेपी कह रही है कि हिमाचल ऑन सेल है। बरागटा जी ने तो नहीं कहा कि भाई अभी कुछ महिलाओं को मिलने शुरू है। आपने कहा, तो आपने बरागटा जी की जो जानकारी है तंदुरुस्त करी है कि भाई कुछ महिलाओं को तो मिलने शुरू हुए हैं। शुरुआत तो करी है, लेकिन 15 लाख किस किस व्यक्ति के खाते में है, कृपया इसकी भी जानकारी बरागटा जी दें। ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूं, आप ये बोला था आप देखो, मेरी बात सुनिए भाई साहब। ना देखिए मैं कुशल जी, इसको हम ना बहुत अच्छा रखना चाहते हैं डिबेट को। कृपया करके मैंने ना आप चिल्लाए ना मैं चिल्लाऊंगा। लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं। मैं चला नहीं रहा, मेरे आप चेहरा देख लो, स्माइलिंग चेहरे से बात कर रहा हूं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप 15 लाख का एक व्यक्ति मेरे को बताओ इसके खाते में आओ। 2 करोड़ नौकरियां कहा था, किसानों की आय डबल कहा था। जहां तक उसके बाद फिर इस बात को कहा गया भारतीय जनता पार्टी के हाई कमांड द्वारा कि ये जुमले थे। लेकिन आप कम से कम 1500 महिलाओं को मिलना तो शुरू हुआ। ओपीएस हिमाचल प्रदेश में मिलना शुरू हुआ। रोजगार शुरू करने के लिए नौजवानों के लिए जो फंड इस्तेमाल किया, उसका रिलीज की हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया। ये सारा काम हिमाचल प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन उसके बावजूद कर रही है हिमाचल प्रदेश में कितनी राजनीतिक आपदाएं जो आपके द्वारा लाई गई और प्राकृतिक आपदाएं जो ईश्वर के द्वारा लाई गई। इतनी आपदाएं झेलने के बाद भी सुखू सरकार हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए रात दिन लगी हुई है। और जहां तक रही आप कांग्रेस सरकार की बात करें, अभी तो 3 साल का समय कांग्रेस सरकार है और आपने कहा कि ये पूरा करेगी, लेकिन आपके नेता नहीं मानते पूरा करेगी। वो तो कोई स्टेटमेंट देता है कि ये 6 महीने टिकेगी, ये मार्च अप्रैल में गिर जाएगी। शुक्र है आपने तो कहा कि 5 साल चलेगी, और ये हकीकत है कि 5 साल सरकार चलेगी। और मुझे लगता है 5 साल सरकार में हिमाचल प्रदेश और आगे बढ़ेगा। और आप खुद, मैं जो कह रहा था, मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। मेरा कहने का विषय ये है कि हमारे को अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहना चाहिए। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ करना भी सीखो। भारतीय जनता पार्टी को ओपोजिशन में बैठने का मैंडेट पब्लिक ने दिया है। बरागटा जी कोई एक काम की तारीफ कर दीजिए। कुशल जेट्टी जी बोल रहे हैं कोई एक काम तो आपको पसंद आया होगा। अगर ये तारीफ करेंगे तो इनको आप बता देंगे ना, आप 10 गारंटी। अगली बार इनको प्रवक्ता पद भी नहीं मिलेगा अगर तारीफ कर देंगे। मेरे को पता है भारतीय जनता पार्टी में जो आजकल स्थिति चली है ना, मैं बता रहा हूँ, इनका कल प्रदर्शन पूरे हिमाचल प्रदेश में किया। वो सिर्फ वो लोग वहां पर आए बढ़ चढ़ के जिन्होंने मंडल अध्यक्ष बनना था या जिन्होंने पदाधिकारी बनना था। अदरवाइज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग रो रहे थे कि जनता नहीं इकट्ठी हो रही, लोग नहीं इकट्ठे हो रहे। ये पोजीशन भारतीय जनता पार्टी ने खुद क्रिएट करी है। मतलब किसी का दोष इसमें कांग्रेस का या किसी का दोष थोड़ी है। आज भारतीय जनता, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, स्थिति ये है भारतीय जनता पार्टी की, इनके पास जो लीडरशिप है उसका जो है, इनके पास कमी है लीडरशिप की। ये जनता के विषय नहीं उठा रहे। आप बताइए, जनता के विषय उठाने, ये कभी टॉयलेट टैक्स उठाएंगे, पूरे देश में बदनाम किया इन्होंने। कभी ये समोसे का विषय उठा के पूरे देश में बदनाम करेंगे। इनके पास और कोई विषय नहीं। अब जनता के विषय उठाइए। मुझे नहीं समझ आता कि बहुत विषय है हिमाचल प्रदेश में। अगर सरकार को गलत काम कर रही है, जनता के हित की काम नहीं कर रही, आप उठाइए। आपका फर्ज है उठाना, लोकतंत्र में आपका राइट है उठाना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी, आप उठाइए। लेकिन आपके पास कोई विषय नहीं। जयराम ठाकुर जी की स्टेटमेंट देख लें, वो ऐसे सनसनी पूर्वक बयान जारी करेंगे, पूरी सनसनी पैदा कर देंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। पता नहीं क्या हो गया हिमाचल प्रदेश के अंदर। चलिए जवाब ले लेते हैं।
काम देखिए, करती मैं रहेगी। इनका एक तो मैं इनका प्रेज कर सकता हूँ कि इनकी जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत भले इंसान हैं, और वो एक फिटनेस को लेकर उन्होंने अच्छी पहल करी है कि रोज एक वो मीडिया इवेंट बना देते हैं। क्योंकि मेरा घर भी ओक ओवर के आसपास ही है, तो वो वॉक करते हैं, और मैंने तो सुकुंदर सुक्कू जी को, जब वो काउंसलर थे तब से मैं देख रहा हूँ, वो तो वॉक ही करते हैं, पर उसको मीडिया इवेंट बनाने का, तो एक उन्होंने फिटनेस को लेकर कि चलने की जो प्रक्रिया उसको लेकर मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। परंतु मोदी अगर जी आप के फिर ज्यादा मुद्दे मीडिया में तो कोई नहीं बनाता मोदी जी से अगर जैसा। अगर मेरे को बात खत्म करनी दीजिए, वो कुशल जी मेरे को प्लीज बात करने दीजिए, कुशल जी प्लीज वो प्लीज लेट मी स्पीक कुशल जी, मेरे को एक बारी बात तो करनी दीजिए। बाकी जो असली मुद्दे आते हैं, तो मैं जैसे अभी इनसे ही पूछ लेता हूँ। भाई साहब, हमने तो 20 करोड़ रुपया दिया था एक चीज के लिए, एंटी हेल नेट्स के लिए, वो आपकी सरकार ने बंद कर दिया कि उसमें सिर्फ 20% मार्जिनल जो फार्मर्स थे उनको देना था, 80% गवर्नमेंट देती। अब आपने तो जो सब्सिडी थी 80-20 वाली वो भी बंद कर दी, अभी सोलर फेंसेस में आपने बंद कर दी। हमारे जो बागवानी में जो एचपीएमसी और हिमफेड से जो पैसे आने थे 2 साल तक, वो आपने अभी तक नहीं दिए। आपकी जो सब्सिडी आती थी फंगीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स में, वो आप नहीं मिली। तो ये इश्यूज भी हम बार बार उठाते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, परंतु अभी हम बात कर रहे हैं इनकी 2 साल की अचीवमेंट्स की। अब मैं 2 साल की अचीवमेंट्स बात करूं, इन्होंने जो कॉलेजेस हैं वो सारे बंद कर दिए। आज टीचर्स की हर जगह, मैं तो बोलूं जो शिक्षा मंत्री का जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनकी अपने स्कूलों में भी वो टीचर्स को नहीं भर पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इनके बीच में कहीं अच्छा भी कोई कोऑर्डिनेशन इनको लोगों के बीच में है। मैं फिर उस मुद्दे पे आ रहा हूं, इनमें से आप बता दीजिए कौन सी गारंटी इन्होंने पूरी करी। कुशल जी, चल आप ही बता दीजिए, आप बिल दिखा दीजिए, कुशल जी बता मैं दीजिए नहीं तो जरा। वेट कर लेता हूं। आप सोशल मीडिया पे डाल दीजिएगा, क्या जो आपको जो 300 हम 125 यूनिट फ्री देते थे वो आपने बंद करे कि नहीं करे, और आपको 300 यूनिट मिले कि नहीं मिले, उसकी एक जो बिल की कॉपी बरागटा है, जी, आप उसको ये पोस्ट कर दीजिए बरागटा जी सोशल डिबेट मीडिया में। सोशल मीडिया पर जाएगी, यहीं पूछ लेते हैं। कुशल जी, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं हिमाचल में, बता दीजिए बरागटा जी का अनिल जी जो जो सवाल है। ये बातें बरागटा जी कर रहे हैं, जो कॉलेज बंद किए, जो संस्थान बंद किए, चुनाव से पूर्व, जिस दिन चुनाव होने थे उससे पूर्व कैबिनेट की बैठकें बुला बुला के, पूर्व संध्या पे भी, जिस दिन आचार चुनाव संहिता लगी उससे एक दिन पूर्व ही ठाकुर जयराम जी ने मुख्य कैबिनेट की बैठक बुलाई और उसमें घोषणाएं करी। बिना बजट के आपने घोषणाएं करी, बिना बजट के आपने स्कूल खोल दिए, बिना बजट के आपने कुशल जी, PHC इसमें खोल बहुत दिए। बातचीत हो चुकी है, वो पूछ रहे हैं कौन सी गारंटी पूरी की। ये विषय इनको विषय गारंटी चेतन जी ने बताइए। उठाया है। ये विषय चेतन जी ने उठाया, इस करके मैं बता रहा हूँ कि वो जो इन्होंने इस हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति का बेड़ा गर्क तभी हुआ जब इन्होंने बिना बजट के ऐसी घोषणाएं कर दी जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। उसके लिए ये कसूरवार है। ये ठीक है कि हमारे को विरासत में मिला, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो अगर कर्जा भी लिया जा रहा है तो डेवलपमेंट के लिए कर्जा लिया जा रहा है, वो कोई हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए जो 5 साल। लेकिन चुनाव जब हुए थे तब भी आपको पता था कि हिमाचल पर इतना बोझ है, फिर आपने क्यों गारंटियां दी, फ्री की रेवड़ियां बांटने का वादा क्यों किया? गारंटियां पूरी कर रही है ना कांग्रेस सरकार। अभी पूछ रहे हैं, बताइए इनको पहली गारंटी बताइए जेठी जी। कुशल जी, हाँ जी, मैं सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सिर्फ 2 क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश को पुरानी पेंशन योजना मिली कि नहीं मिली? ठीक है, आप बरागटा जी बताइए ओपीएस मिला कि नहीं मिला? मैं सिर्फ इन्हीं के नेता, इनके शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, हाँ। उनके ट्वीट्स भी हैं। उनके सोलन में इन्हीं के घर पे उन्होंने, प्रियंका जी ने इस बात को बोला था, पहली कैबिनेट में 1 लाख बच्चों को रोजगार मिलेगा। उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता, उल्टे इन्होंने तो 20,000 लोग। लेकिन ये कह रहे हैं ओपीएस की गारंटी पूरी की, बताइए आप बरागटा जी। 27 में जब वो रिटायर होने लगेंगे तब हम देखेंगे ना क्या हुआ है। अभी तो एग्जैक्टली इसमें तो सबको कंफ्यूजन ही है। ठीक है जेठी जी दूसरी गारंटी। कंफ्यूजन नहीं है इसमें जेठी जी, दूसरा मैं तो आपसे पहले फिर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो बिल तो दिखा दीजिए ना, जो 300 यूनिट फ्री बता है, आपके घर वाला बिल दिखा दीजिए मेरे को, बस मैं इतना निवेदन कर रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ काला चश्मा उतारो, आपको सब फिर हरा ही हरा नजर आएगा। चश्मा तो आपने पहना है, मैं तो चश्मा भी नहीं पहनता। चश्मा तो आपने पहना है, मैं तो चश्मा भी नहीं पहनता। इस करके ना, पर मैं सिर्फ आपके ही घर पे उन्होंने बोला 1 लाख नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियां। आपके शुक्ला जी ने बोला कि 1.5 लाख पोस्टें खाली है, हम उसको 1 साल में भरेंगे। आपके राहुल गांधी जी ने बोला ट्वीट के माध्यम से कि हम 5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। कहां मिली मेरे को बता दीजिए। चेतन जी, क्या नौकरियां सरकारी क्षेत्र में ही देंगे? क्या नौकरी सबको टीचर बनाएंगे? क्या सरकारी बाबू सबको बनाएंगे? क्या नौकरी सिर्फ? चलिए, शुक्ला जी का नाम ले रहा हूँ, मेरे को पता था आपका आंसर आएगा, तभी मैंने शुक्ला जी का नाम लिया, क्योंकि शुक्ला जी ने बोला था 1.5 लाख से ऊपर सरकारी को 1 साल में भरेंगे, सरकारी नौकरियां देंगे। शुक्ला जी का खुद ध्यान देख लीजिएगा। मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों को कहा था, बताइए आप आप बताओ कहा कितने? चलिए, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाएगी, कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाएगी, लेकिन जो बेरोजगार है बेचारा
वो परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चेतन जी, कुशल जेटी जी। तो बीजेपी और कांग्रेस जो है लगातार खींचतान कर रही है। दो साल का जो जश्न सरकार मनाने जा रही है उस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि हमने जो वादे किए हैं उनको पूरा किया और जो बचे हुए उनको भी पूरा करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।